इंसान कभी कभी ऐसे वैश्याना अमल भी कर जाता है कि जिससे इंसानियत लरस जाती है। सिंध के शहर कश्मीर में एक खातून और उनकी 5 साला बेटी के साथ 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। कराची की एक खातून को अच्छी नौकरी का झांसा दिया गया और उसे कश्मीर बुलाया गया, जहां पर नौकरी की बजाय खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर इस खातून को एक और शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने 2 दिन तक खातून से ज्यादती की और खातून को फिर इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो कराची से एक और खातून को बुलाए जिसके साथ ये दरिंदे यही वैश्याना सलूक कर सके। मगर इस वाक़े का दिलखराश पहलू ये भी था कि खातून की 5 साला बेटी को अपने पास कैद रखा गया और फिर मुतासरा खातून को कहा गया कि वो जाए और किसी और खातून को लेकर आए और अपनी बेटी को वापस ले जाए। मुतासरा खातून बजाय इसके कि वो कराची जाकर किसी और खातून को लाती या अपना नसीब समझकर खामोश बैठ जाती, इस खातून ने हिम्मत का मुजाहरा किया और मकामी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की बेटी की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक जाल बिछाया गया, मगर अहम मसला ये था कि मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक दूसरी खातून कहां से आए, जिस पर कश्मीर पुलिस के एएसआई मोहम्मद बख्श ने अपनी बेटी को कहा कि वो इस ऑपरेशन में पुलिस की मदद करें। मुतासरा खातून ने मुल्जिमान को फ़ोन किया और बताया कि कश्मीर के पार्क में वो मौजूद होंगी और वो एक खातून को लेकर आएंगी। जब रफ़ीक मलिक पार्क आया और एएसआई की बेटी को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश की तो पुलिस पहले ही वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस पार्टी वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम की निशानदेही पर मुतासरा खातून की बेटी को भी बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब होने वाली कमसिन बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके साथ ज्यादती की गई है, बल्कि उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और अब पुलिस मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारी है। इस अहम केस को हल करने में एएसआई मोहम्मद बख्श का किरदार तारीफ के काबिल है। एएसआई मोहम्मद बख्श ने गैर रिवायती तरीके से इस केस को हल करने में मदद की। उसने सफाक दरिंदे को पकड़ने के लिए अपनी बेटी को मुश्किल में डाला और इसके मुस्तकबिल को दाव पर लगाया, लेकिन मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त लाने में वो कामयाब हो गया। वाक़े की तफसीलात सामने आने के बाद हुकूमत सिंध ने एएसआई मोहम्मद बख्श के लिए 10 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया है और इसकी बेटी की तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत से एएसआई मोहम्मद बख्श के लिए आला तरीन पुलिस एजाज़ कायदे-ए-आज़म मेडल देने की सिफारिश भी की है। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से रुजू करेगी और वो ख़त लिखेगी कि कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल इस बहादुरी के लिए मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब की बेटी अगर आला तालीम हासिल करना चाहती है तो उसके जो अखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी। के साथ साथ फौरी तौर पर 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड बुल्लो साहब की बेटी के लिए सिंध हुकूमत ऐलान कर रही है। एएसआई मोहम्मद बख्श ने यकीनन बहादुरी का काम किया। अपनी बच्ची की जान उसने रिस्क पे डाली, लेकिन वो मुल्जिमान को पकड़ने में कामयाब हो गया। अब से कुछ देर पहले ये इतलात भी सामने आई है कि मुल्जिम रफ़ीक, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, जाल बिछा के उसको पकड़ा था, वो अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया है जब उसको लेके गए दूसरे साथी की निशानदेही के लिए। तो खबरें ये आई थी कि अब से कुछ देर पहले वो हलाक हो गया अपने साथी की फायरिंग से। लेकिन ये बड़ा अहम मामला है जिसको हम बार बार उठाते रहे कि पाकिस्तान में ज़्यादती के केसेस हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आदाद व शुमार जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ के हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 11 ज़्यादती के केसेस होते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं होते और पिछले 6 साल के आदाद व शुमार देखे जाएँ तो 22,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं ज़्यादती के, जिनमें से सिर्फ 77 मुल्जिमान को जो है वो सज़ा मिली है, यानी कि जो सज़ा की शरह है वो सिर्फ 0.3% है। हम बार बार इस पर तवज्जो दिलाते रहे कि इस बात की ज़रूरत है कि सख्त कवानीन तो बनाए, लेकिन ये चीज़ यकीनी बनाए कि उनको सज़ा मिल सके।